मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान का विषय है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद से तात्पर्य उस आर्थिक विचार से है जो 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में यूरोपीय राज्यों में लोकप्रिय हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के उत्पादन में वृद्धि कर व्यापार को विकसित करना था। उस काल में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण व्यापारिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को का स्थान वाणिज्यवादी व्यवस्था ने लेने का प्रयास किया। भौगोलिक अनुसंधान और नई नई खोजों के कारण तत्कालीन व्यापार में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन को ही सामान्य भाषा में हमने वाणिज्यवाद कहना प्रारंभ कर दिया। एक प्रकार से हम इसे व्यापारिक क्रांति कह सकते हैं। इसके कारण मुद्रा का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, बाजारों की स्थापना होने लगी और संचार साधन पहले से तेज गति के साथ विकसित होने लगे। इस विवरण के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि वाणिज्यवाद वह आर्थिक धारणा है जो यूरोप में 16वीं से 18वीं शताब्दी तक रही। यह नीति बहुमूल्य धातुओं को अपने देश में लाने को प्रोत्साहन देती थी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन था, उत्पादन की जो विनिमय व्यवस्था थी, तो वो कीमती धातुओं से थी। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद का जो विकास है वो औद्योगिकरण का बाई प्रोडक्ट है। सामान्य तौर पे वाणिज्यवाद की जो उत्पत्ति है, उसके लिए जो तत्व महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, वे हैं यूरोप में होने वाला पुनर्जागरण। इस आंदोलन के फलस्वरूप यूरोप के लोग जीवन को सुखी बनाने की दिशा में काम करते हैं। सुखी जीवन के लिए नए नए साधनों का आविष्कार करते हैं, नए नए उपकरणों को एकत्रित करते हैं तथा उन साधनों को एकत्रित करने के लिए जब उन्हें धन की आवश्यकता अनुभव हुई तो उन्होंने धन अर्जन पर भी जोर दिया। इस धन के अर्जन से भौतिक सुखों की प्राप्ति हुई। इन सुखों के लालच ने इस नई प्रवृत्ति को जन्म दिया। फिर जो दूसरी बात है, दूसरा बड़ा तत्व है, वो है आर्थिक परिस्थितियाँ। जो 16वीं शताब्दी का कालखंड है, उस कालखंड में हम ये देखते हैं कि एक व्यवस्था जाती है और उसका स्थान एक नई व्यवस्था लेती है। तो इसके तहत सामंतवाद धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा था और उसका स्थान व्यापारिक प्रगति ले रही थी।
भिन्न राज्यों ने अपने अपने राज्यों की अलग मुद्रा चला रखी थी। जब यूरोप में बैंकों की स्थापना होने लगी तो आगे चलकर चीज़ों को, व्यापार को गति मिलने लगी। जब अमेरिका में खनिज पदार्थ निकलने लगे तब यूरोप के लोगों ने अपना माल वहाँ भेजना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप कुशल मजदूरों को व व्यापारियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला। इन खोजों के माध्यम से सोने की खदानों का पता चला, चांदी के भंडारों का पता चला। परिणाम स्वरूप इन सारी चीज़ों से वाणिज्यवाद की प्रगति होना प्रारंभ हो गई। फिर धर्म सुधार आंदोलन भी एक कारण बना। इस आंदोलन के चलते जनमानस के हृदय में अंधविश्वासों को चोट पहुंची, अंधविश्वासों को आघात लगा। यूरोप वासियों का जो माइंडसेट था वो धर्म को तर्क की कसौटी पर कसने लगा। तार्किक धर्म के विषय में वो बात करने लगा, तार्किक धर्म की तरफ अग्रसर होने लगा। कारण धीरे धीरे पूंजीवाद का मार्ग खुलना, और इसी ने आगे चलकर वाणिज्य मार्ग को विकसित कर दिया। फिर एक अन्य जो बात है वो थी शासकों का सहयोग। हम ये देखते हैं कि राज्य हमेशा उस व्यवस्था को सपोर्ट करता है जो उसके कोष में सहयोग प्रदान करे, और यहाँ ये व्यवस्था राज्यों के कोष को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होती प्रतीत होती थी। परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था को राज्य का आश्रय मिलना प्रारंभ हो गया, या राज्य का सहयोग मिलना प्रारंभ हो गया, शासक का सहयोग मिलना संभव हो गया। राज्यों ने व्यापारियों को हर संभव आर्थिक सहायता और सुरक्षा देना प्रारंभ किया। फ्रांस के वित्त मंत्री ने तो व्यापारियों को राजकोष से सहायता भी देनी प्रारंभ कर दी। उसने जहाज निर्माताओं, वैज्ञानिकों को आर्थिक सहायता दी और पुरस्कार भी दिए। इंग्लैंड की महारानी ने व्यापारियों को विदेशों में व्यापारिक कंपनियां खोलने के लिए प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया। तो परिणाम स्वरूप ये व्यापारिक कंपनियां नए नए उपनिवेश ढूंढने लगी, व्यापार के नए नए क्षेत्र खोजने लग गए। तो इन चीज़ों ने भी वाणिज्यवाद को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्या है कि जो बुद्धिजीवी थे, विचारक थे, उन्होंने भी वाणिज्यवाद का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया, और वाणिज्यवाद के विकास के लिए विचारों को लेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से व अन्य माध्यमों से जनता तक पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। तो बुद्धिजीवियों के प्रचार प्रसार ने भी वाणिज्यवाद को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या का तेजी के साथ विस्तार। जनसंख्या की वृद्धि ने वाणिज्यवाद को विकसित करने में बड़ी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। ज्यों ज्यों जनसंख्या में वृद्धि हुई त्यों त्यों उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक हो गया, और अधिक उत्पादन से व्यापार बढ़ा। वाणिज्यवाद को उससे प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद की उत्पत्ति हुई। कर टॉमस मन इंग्लैंड का एक बड़ा व्यापारी था जिसने वाणिज्यवाद का समर्थन और विकास किया। उसने अपने विचारों को ग्रंथों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया। उसने वाणिज्यवाद की गीता नामक एक पुस्तक लिखी। उसमें उसने लिखा कि व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेशों को अधिक माल निर्यात करना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके कम से कम आयात करना चाहिए। तो वाणिज्य का जो प्रमुख सूत्र था वो था निर्यात करना, और निर्यात करने की संपूर्ण यूरोप में होड़ मच गई। तो इसके चलते वाणिज्यवाद का विश्व में विकास होता है, वाणिज्यवाद की उत्पत्ति होती है, और इस व्यवस्था का
यूरोप पर लगभग 300 वर्षों तक वर्चस्व बना रहा और इस लंबे काल में यूरोप के देश संपूर्ण विश्व पटल पर छा गए। वो चारों तरफ जाने लगे, विशेष रूप से फ्रांस, इंग्लैंड, डच, पुर्तगीज, स्पेन, इन्होंने जगह जगह जाके अपनी कॉलोनी का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह बाजारों पर कब्जा करने की वो लागू की और इसी से विश्व को एक नए स्वरूप में देखने का हमें अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस वाणिज्यवाद के चलते शक्तिशाली राज्यों का विकास होने लगा। सोना और चांदी ये महत्वपूर्ण धातु थी, इनका महत्व इस काल में बहुत ज़्यादा बढ़ा। कृषि और उससे जुड़े हुए जो उद्योग थे, गृह उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उन पे चोट पड़ी और इसका जीता जागता उदाहरण हमारा देश है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो बंगाल का हथकरघा पूरी तरीके से चरमरा जाता है। जो सूती वस्त्र, जो बंगाल की मलमल संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थी अपनी उत्तम क्वालिटी के लिए, उसको अंग्रेजी वाणिज्यवाद ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जो बंगाल का हथकरघा उद्योग था, जो छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। तो ये बड़ा प्रभाव पड़ता है दुनिया पर। फिर क्या कि जो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ थीं उनका विस्तार होने लगा, उनका विकास होने लगा। देश के उत्पादन का निर्यात तभी संभव हो सकता है जब उसका अत्यधिक उत्पादन हो, और अत्यधिक उत्पादन होने के लिए आवश्यक है बड़े बड़े उद्योग धंधों का होना। तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के विकास में इस वाणिज्यवाद ने बड़ी भूमिका निभाई और साथ ही उपनिवेशों को बढ़ाने में या उपनिवेशवाद को बढ़ाने में या साम्राज्यवादी भावना को बढ़ाने में भी इस वाणिज्यवाद ने बड़ी भूमिका निभाई। हम ये देखते हैं कि यूरोप की नई नई जातियां संपूर्ण विश्व में चारों तरफ फैल गई। अमेरिका जैसे देश की खोज हो गई। वहाँ यूरोप के लगभग कई देशों के वहाँ उपनिवेश थे। भारत कॉलोनी बन गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रभाव वाणिज्यवाद के दिखाई देते हैं हमें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी का, जिसने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनी तरफ आकर्षित करने में बड़ी महती भूमिका निभाई। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था और जिस पे आज हमने चर्चा की।